तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन के इस नए दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 7 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया, यानी कि आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के विकास में विमानन क्षेत्र के योगदान को उजागर करना है। इस दिवस को सबसे पहली बार 1996 में मनाया गया था। इसे प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा मनाया जाता है, और इस वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का थीम एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट है। और इसकी खास बात यह है कि इसी थीम को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा 2023 तक चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश की सीमा पर बहादुरी से लड़ने वाले जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को हमारे देश भारत में 1949 से मनाया जा रहा है, और इस दिवस की खास बात यह है कि इसे हमारे देश में मनाने के साथ साथ कई अन्य देशों में मनाया जाता है, जैसे ब्रिटेन, साइप्रस, केन्या और नाइजीरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से दिसंबर माह के 2 इंपॉर्टेंट डेज की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया है, और इस परियोजना में कुल 29.5 किलोमीटर की 2 लंबी गलियारी होंगी जो प्रमुख पर्यटन स्थल को जाएगी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल को ये गलियारी जाएगी, जैसे ताजमहल हो गया। और इस परियोजना की अनुमानित राशि 8,079 करोड़ रुपए है, और इस परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूरा करने का निर्णय लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा देने के लिए मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा देने के लिए मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की गई है, और इस टैबलेट को राज्य के यानी कि हरियाणा राज्य के में पढ़ने वाले 8वीं से 12वीं के छात्रों को ही दिया जाएगा, और इसका देने का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में शिक्षा बाधित ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, अभी ऐसा कार्य हरियाणा कर रहा है, तो मैं आपको हरियाणा के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के विधानसभा में 90 सीटें हैं, हरियाणा की लोकसभा में 10 सीटें हैं, और हरियाणा के राज्यसभा में 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है, और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि
2025 तक न्यूजीलैंड कार्बन तटस्थता प्राप्त करेगा। और अभी न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन सहित 32 देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां पर जलवायु आपातकाल को घोषित कर दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में कोरी एंडरसन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेलों के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। और इस खिलाड़ी की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जनवरी 2014 में 36 गेंदों में 100 रन मारकर इतिहास रचा था। हालांकि अभी इनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है कोरी एंडरसन, जो कि न्यूजीलैंड से हैं, और इन्होंने ही अभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में रवि पटवर्धन का निधन हो गया है। वह एक अभिनेता थे, और यह खास तौर पर महाराष्ट्र के अभिनेता थे, यानी कि मराठी अभिनेता थे। और इन्होंने सबसे ज़्यादा मराठी टीवी श्रृंखला अगाबाई ससुबाई से नाम कमाया था। हालांकि इन्होंने कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे बंधन, तेजाब, यशवंत और झांझर। ये सारे मूवी हैं, और इन मूवी में भी इन्होंने, यानी कि रवि पटवर्धन के द्वारा अभिनय किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है रवि पटवर्धन, और अभी इन्हीं की मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के सम्मान में डाक टिकट को जारी किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल, यानी कि इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया है। और अगर हम लोग बात पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की करें, तो इनका जन्म 1919 में झेलम में हुआ था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया था, और इन्होंने विदेश मंत्री होने के नाते इन्होंने गुजराल सिद्धांत को दिया था। लेकिन इनकी मृत्यु 2012 में फेफड़े में संक्रमण के कारण हो गया, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक रहे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा एक्सिस बैंक रुपी बिजनेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ आपको नाम से ही पता चल जाता है कि एक्सिस बैंक, इसीलिए इसे एक्सिस बैंक के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया। और इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जो कि संपर्क रहित है। इसकी सबसे खास बात यही है, और इसे वीज़ा के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अब इसे एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया, तो मैं आपको एक्सिस बैंक के बारे में बताता हूँ। यह एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1993 में हुआ था, और वर्तमान समय में इसके एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट के द्वारा जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट के द्वारा जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी ऐसा महाराष्ट्र के द्वारा किया गया,
तो मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में कुछ बताता हूँ। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं, महाराष्ट्र के लोकसभा में 48 सीटें और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।